श्री राम, वो नाम जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी श्रीराम ने एक दिन अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु का आदेश दिया था। ये बात सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि लक्ष्मण कोई साधारण भाई नहीं थे। वो राम के प्राण थे, उनकी परछाई, उनका साया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीराम को उन्हें ही सजा देनी पड़ी? रामराज्य स्थापित हो चुका था, अयोध्या में सब कुछ शांत था। लेकिन एक दिन अयोध्या के महलों में एक रहस्यमयी ऋषि का आगमन हुआ। वो बोले, हे राम, मैं आपके साथ एक अत्यंत गुप्त वार्ता करना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है, हमारी इस बातचीत में अगर कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्रीराम सहमत हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, हे भ्राता, जब तक मेरी और उस ऋषि की बात समाप्त न हो, कोई भी अंदर न आए। ये आदेश मेरा वचन है और मेरी मर्यादा का प्रश्न भी। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया और कह दिया, प्रभु, आप मुझ पर विश्वास रखिए। जब तक मैं जीवित हूं, कोई आपकी गोपनीयता भंग नहीं कर सकेगा। लेकिन वो ऋषि और कोई नहीं, स्वयं काल थे, यमराज, जो राम को ये बताने आए थे कि उनका धरती पर समय अब पूरा हो चुका है। श्रीराम और काल के बीच गंभीर वार्ता चल रही थी। उसी समय एक और महान तपस्वी अयोध्या के द्वार पर प्रकट हुए, महर्षि दुर्वासा। उनकी क्रोधाग्नि तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, जाकर राम को बता दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक परीक्षा है। राम की आज्ञा का पालन करें तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पूरे अयोध्या को शाप दे सकते हैं, और अगर दुर्वासा को अंदर जाने दे तो राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा। लक्ष्मण कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। वो सीधे अंदर गए, काल और राम की गोपनीय वार्ता के बीच। दुर्वासा शांत हुए, राम प्रसन्न हुए कि नगर सुरक्षित रहा। लेकिन फिर राम ने लक्ष्मण से वो प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते थे कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु दंड का कारण बनेगा? लक्ष्मण बोले, जानता था प्रभु, लेकिन मुझे अयोध्या की रक्षा करनी थी, और जब धर्म संकट में हो तो स्वयं को त्यागना ही सच्चा धर्म है। श्रीराम स्तब्ध रह गए। वो जिस भाई के साथ बचपन से लेकर वनवास तक हर क्षण बिताया, जिसने उनके लिए राजमहल छोड़ा, जिसने माता सीता की रक्षा की, आज उसी को मृत्यु की आज्ञा। राम ने सभा को बुलाया, सभी विद्वानों से विचार मांगे। अंततः उन्होंने कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, मुझे मर्यादा का पालन करना ही होगा। लक्ष्मण ने कोई शिकायत नहीं की। वो मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु नहीं हो रही, मैं तो बस आपसे एक कदम पहले जा रहा हूं, जहां से अगला जीवन आरंभ होता है। फिर लक्ष्मण सरयू नदी की ओर चल पड़े। उन्होंने जल में प्रवेश किया, ध्यानस्थ हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम उस दिन टूट गए थे। उन्होंने एक भाई नहीं, अपने प्राण खो दिए थे। उसके कुछ समय बाद श्रीराम ने भी सरयू नदी में प्रवेश किया, लेकिन बिना लक्ष्मण के। वो राम अधूरे थे। अगर इस कहानी ने आपको भीतर से छू लिया, अगर आपने भी कभी धर्म और रिश्तों के बीच संघर्ष महसूस किया हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और भी गहरी और दुर्लभ कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना गुरुकुल।